आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही पर्सनल कहानी। ये कहानी है बाजार के सबसे ताकतवर इमोशन की, डर की। और ये मेरी अपनी कहानी है कि कैसे एक दिन डर ने मुझे एक इन्वेस्टर के तौर पर लगभग खत्म ही कर दिया था। मेरे पिताजी ने जब ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने ऐसे शुरू किया। बेटा, बात है 1994 की। मेरी उम्र थी कोई 28 साल और मुझ में, आप जानते हैं ना, उस उम्र में जो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है, बस वही था। मैंने अपना सब कुछ एक ही दांव पर लगा दिया था। घर की सारी सेविंग्स, यहां तक कि मां के गहनों से जो पैसे आए थे वो भी, सब एक ही स्टॉक में डाल दिए। और फिर वो गिरने लगा। जब वो 5% गिरा तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। 10% पर सच कहूं हाथ कांपने लगे थे। और जब वो 15% तक गिरा तो बस मानो किसी ने पीठ पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। और बस उसी पल वो एक इमोशन आया जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। वो इमोशन था डर। अब ये जो डर था ना, जिसने मुझे एकदम हेल्पलेस कर दिया था, वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी। ये कुछ असली था, कुछ बायोलॉजिकल, जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था। चलिए समझते हैं कि उस वक्त असल में हुआ क्या था। देखिए, डर कोई कमजोरी नहीं है। ये तो हमारे अंदर का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें हजारों सालों से मिला है। सोचिए, जब हमारे पूर्वजों के सामने कोई शिकारी जानवर आ जाता था तो उनका दिमाग कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता था ताकि वो या तो लड़ें या भागें। प्रॉब्लम बस ये है कि हमारा दिमाग आज भी स्क्रीन पर लाल नंबर देखकर बिल्कुल वही रिएक्शन देता है। और होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट में ये केमिकल्स हमारे खून में दौड़ते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सोच समझकर फैसले लेता है ना, वो शटडाउन हो जाता है। कंट्रोल चला जाता है हमारे आदिम दिमाग के पास और वो बस एक ही बात चिल्लाता है, भागो, मतलब बेचो, सब कुछ बेच डालो, अभी के अभी। और सच मानिए, एक इन्वेस्टर के लिए इससे ज्यादा खतरनाक पल कोई और नहीं होता। तो अब मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिसने इस दुश्मन को, इस डर को शायद सबसे बेहतर समझा था। इनका नाम है जेसी लिवरमोर। लिवरमोर को इतिहास के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स में से एक माना जाता है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार बेहिसाब दौलत बनाई और गंवाई भी, और इस पूरे सफर में उसने कुछ बहुत ही कड़े सबक सीखे। इसे ऐसे समझिए, 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, जो पूरी दुनिया की मार्केट्स तबाह हो रही थीं, लोग कंगाल हो रहे थे, उस वक्त लिवरमोर ने $100 मिलियन कमाए थे। वो बाजार को तो समझते ही थे, पर उससे कहीं ज्यादा वो डर की साइकोलॉजी को समझते थे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, बाजार उन्हें नहीं हराता, वे खुद को हराते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। मार्केट तो बस एक सिस्टम है, असली दुश्मन तो बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर बैठा है। हमारा अपना डर, हमारी अपनी घबराहट। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि निवेश करते वक्त आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे? लिवरमोर ने एक और बात कही कि मार्केट की सिर्फ एक ही साइड होती है, ना बुल साइड ना बेयर साइड, बल्कि राइट साइड। और वो सही साइड आपको तभी दिखती है जब आपका दिमाग डर के धुएं से आजाद हो। तो चलिए इस दुश्मन को जरा और करीब से जानते हैं, इसे एक नाम देते हैं। स्टॉक मार्केट में डर जो है ना, वो मोटे तौर पर 3 शक्लों में आता है। सबसे पहला है खरीदने का डर। मतलब आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन दिमाग के किसी कोने से एक आवाज आती है, अरे कहीं ये और नीचे चला गया तो। और बस आप इंतजार करने लगते हैं, सही वक्त का इंतजार। और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता और मौका हाथ से निकल जाता है। ये डर आपको एकदम पैरालाइज कर देता है। दूसरा है बेचने का डर। आपका स्टॉक गिर रहा है, आपको पता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप बेचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बेचने का मतलब है अपनी गलती मानना, और हमारी ईगो, हमारा अहंकार, वो हमें अपनी गलती मानने नहीं देता। और नतीजा, जो एक छोटा मोटा लॉस था वो एक बहुत बड़ी तबाही में बदल जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे कॉमन डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। आप देखते हैं कि कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गया, तो आप भागकर बिना सोचे समझे उस चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अक्सर ठीक उसके टॉप पर। और असल में आप उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट बन जाते हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होते हैं। तो वापस मेरी कहानी पर आते हैं। 1994 में जब मेरा स्टॉक 15% नीचे था, मैंने क्या किया? मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए। मैंने सब कुछ बेच दिया। और फिर क्या हुआ? अगले सिर्फ 3 महीनों में वही स्टॉक 50% ऊपर चला गया।
मेरे डर ने न सिर्फ मेरा 15% का लॉस पक्का कर दिया, बल्कि मुझसे 50% का प्रॉफिट भी छीन लिया। वो मेरी जिंदगी का, मेरे इन्वेस्टिंग करियर का सबसे महंगा सबक था। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, डर का शिकार बनने से काम नहीं चलेगा। हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी डर से निपटने की। तो सवाल उठता है कि हम इस डर को खत्म कैसे करें? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब यह है कि आप नहीं कर सकते। हम डर को खत्म कर ही नहीं सकते। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो हमारा लक्ष्य डर से लड़ना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही फैसले लेना सीखना है। और ये कैसे होगा? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, डर को पहचानें। जब भी वो घबराहट वाली फीलिंग आए, रुकिए और खुद से कहिए, ओके, मुझे डर लग रहा है। दूसरा, उसकी वजह ढूंढें। ये डर क्यों लग रहा है? क्या मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा लगा दिया है? क्या मेरी रिसर्च में कोई कमी थी? और तीसरा और सबसे जरूरी, पहले से प्लान करें। मतलब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ही ये तय कर लें कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों सूरतों में। तो एक बात हमेशा याद रखिए, डर आपका दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये आपके पोर्टफोलियो का फायर अलार्म है। इसका काम आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है। ये आपसे कह रहा है, 1 मिनट रुको, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा देखो। क्या तुम्हारा एनालिसिस अभी भी वैलिड है? क्या तुम्हारा रिस्क तुम्हारे कंट्रोल में है? जब फायर अलार्म बजता है तो जो एमेच्योर होते हैं वो पैनिक करते हैं, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो जाकर चेक करते हैं कि अलार्म बज क्यों रहा है। अब फैसला आपका है कि आप कौन बनना चाहेंगे।